देख क्या रहा है? कुर्सी लेके आ जल्दी। मामा, आई गो देवा। आइए आइए। अरे क्या हुआ? क्या हुआ राधिका? अरे दौरा पड़ा है, दौरा, दिल का दौरा। खांसी है माताजी, खांसी है, जोर जोर से खांसी है। चुप कर, कोई दिल का दौरा नहीं पड़ा है मुझे, मैं ठीक हूँ। हमारे मामा दीनदयाल भी यही बोले थे, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन ये 3 शब्द उनके आखिरी 3 शब्द बनकर रह गए थे। क्या राधिका, तुम्हें मेरी कसम, तुम बताओ तुमको क्या हुआ? राधिका बताओ प्लीज। तुम्हें भी मेरी कसम है, अगर खबरदार राजू को बताया तो। हाँ नहीं बताऊंगा, तुम बोलो ना। अरे दिल का दौरा पड़ा है और आप अपने बेटे को नहीं बताओगे? रुको मैं बताता हूँ। 1 मिनट। अरे कुछ नहीं हुआ है, घुटने में दर्द है जरा सा। अगर राजू को पता चला ना तो टेंशन ले लेगा वो। तुम अगर राजू को बताया ना, तू क्या देख रहा है? तूने कुछ देखा? देखा कुछ नहीं ना? जाओ जाओ। और सीनियर वागले, आपने अगर ये बात राजू को नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। अब क्या बात कर रहे पापा? मैं कहाँ बता रहा हूँ? मैंने तो तुझे कुछ बताया ही नहीं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने मुझे कहाँ बताया कि मम्मी को आजकल अक्सर घुटनों में दर्द होता है और उसे एक अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाने की जरूरत है। आपने बिल्कुल नहीं बताया। ठीक है, मैं चलता हूँ। आप आए नहीं तो जाएंगे कैसे? इंटेलिजेंट। कुछ हफ्तों पहले मैंने नोटिस किया था, मैंने मम्मी से पूछा, तब उन्होंने बात को हवा में उड़ा दिया। नहीं, अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ मैं। किस डॉक्टर का? यहाँ पर मिलेंगे ना डॉक्टर्स, ये देखिए। कमाल है, मोबाइल पे। हाँ ये देखिए, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मिहिर केळकर, 4.9 की रेटिंग है। 1 मिनट, हो गया अपॉइंटमेंट, हो गया। गुड। आइए आई साहब। अरे वाह, मम्मी से एकदम आई साहब। वाह, क्या खिचड़ी पक रही है जूनियर और सीनियर वागले के बीच। अरे खिचड़ी तो आप पका रही हो मम्मी। मैं? हाँ बंधु, तुम्हें पता है मम्मी के घुटनों का दर्द फिर से शुरू हो गया। लेकिन ये बात हमसे छुपाई जा रही है। याद है पिछली बार जब घुटनों में दर्द हुआ था, तब मैंने क्या सुझाव दिया था कि नी रिप्लेसमेंट कर दो। हाँ, लेकिन तब अचानक दर्द गायब हो गया, जबकि दर्द गायब नहीं हुआ, दर्द वहीं पर था, लेकिन सर्जरी के डर से उस दर्द को गायब कर दिया। नहीं, क्या है ना राजू, ये सर्जरी ना बहुत महंगी होती है। अब देखो ना, किशोरी के घुटनों में दर्द था, उसके बेटे उसे लेके गए डॉक्टर के पास, उन्होंने 8 लाख रुपए का खर्चा लगाया। आप पैसों की फिक्र मत कीजिए, हमारे पास इंश्योरेंस है। हाँ, लेकिन मुझे इस उम्र में हॉस्पिटल में जाके नहीं पड़ना है। अरे पता है, किशोरी की चाची 82 साल की थी, बचपन से उसे साइनस था। अरे पूरी जिंदगी उसने साइनस के साथ गुजारी। उसके बेटे इस उम्र में उसे ऑपरेशन के लिए लेके गए, ऑपरेशन टेबल पे हार्ट अटैक आया, उसे भगवान के पास चली गई। देख राजू, मैं ना ऑपरेशन टेबल पे नहीं मरना चाहती, मैं मेरे बेटे के बाहों में मरना चाहती हूँ। क्या इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो मम्मी आप? हाँ, मैं आपका बेटा हूं, आपको तकलीफ में देखकर ना मुझे तकलीफ होती है, हम सबको तकलीफ होती है। करा लीजिए ना सर्जरी, आपको राहत मिलेगी, हम सबको राहत मिलेगी। आपके पेट में कोई बात रहती नहीं ना, मुझे पता था। जब राजू को पता चलेगा ना, वो ऑपरेशन की बात करेगा। आपको याद है 10 साल पहले मुझे घुटनों में दर्द हुआ था, मैं दादर में थी तब। हाँ, फिर मैंने वहां सिकाई की, तेल मालिश किया, सब ठीक हो गया था। 10 साल पहले आपके घुटनों की मोबिलिटी 10 गुना बेहतर थी। अभी भी मेरे घुटनों की मोबिलिटी ना, तुम समझ रहे हो, इतनी कम नहीं हुई है। तो बस एक काम कर, मुझे वो जड़ी बूटी वाला पुराना तेल है ना, जा वो मंगा के दे। क्या नाम है तेल का? जा दर जा। तुझे पता नहीं है? तूने ऐड नहीं देखी टीवी पे? इतना चमत्कारी तेल है ना। पता है, वो औरत थी ना जिसे तेल लगाया था, उसके घुटने में इतना दर्द था, चल नहीं पा रही थी, उठ के भागना शुरू कर दिया उसने। और आज 70% का डिस्काउंट है। देख ना, 8000 का तेल 2400 में मिल रहा है। I can't believe it. हाँ, मैंने भी नहीं बिलीव किया था, पर पता है, जब मैंने ऐड देखी ना, तब मैंने बिलीव किया कि अरे I can't believe it का मतलब ये है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है मम्मी कि जागरूक जिम्मेदार राजेश वागले की मम्मी इस तरह के किसी वाहियात तेल के महावाहियात ऐड से इंप्रेस हो गई है, और इस हद तक इंप्रेस हो गई है कि अपने बेटे से जिद कर रही है कि वो तेल मंगवा दूं। मुझसे ये नहीं हो पाएगा। राजू, तू अगर वो ऐड देखेगा ना, तो फिर तू समझ जाएगा। हाँ,
देखा, समझ में आया कितनी फर्जी ऐड होती है वो। गलत समझ आया है। अरे तुम लोग समझते नहीं हो आजकल के बच्चे ये जड़ी बूटियों का महत्व। जादू बसता है अपने पुराने ऋषि मुनि है ना उनके ज्ञान में। हाँ 100% बचता है उनके ज्ञान में, लेकिन आपने जो देखा है ना वो मार्केटिंग का जादू। आप समझ नहीं, क्या नाम है तेल का? जादर क्या दर्द है, नाम में दर्द है। बेवकूफ बनाते हैं मम्मी। राजू ये तेल महंगा है इसलिए नहीं तू बोल रहा है ना? तुम प्लीज समझाओ यार मम्मी को प्लीज। महंगे सस्ते की बात नहीं है। अगर महंगे सस्ते की बात नहीं है तो मंगवा के दे दे मुझे। और अगर तू नहीं मंगवा सकता ना तो सखी ने मुझे सिखाया है बैंक में ट्रांसफर कैसे करते हैं ऑनलाइन। हाँ राज, मैं इतना कह रही तो मंगवा दो ना तेल। तू क्या बात कर रही हो तुम? गया क्या लड़का है। क्या बात है दासानी, आज लंच के बाद आए ऑफिस? वो क्या है ना सर, मैं सुबह 6 बजे उठा था। बहुत सुबह से। नहीं एक मिनट। हाँ पापा बोलिए। हाँ राजू बेटा, ये राधिका के लिए जो तुमने तेल मंगवाया था ना, उसे लगाने के बाद राधिका के घुटने में रेड हो गया, मतलब जलन हो रही है। अरे पापा, मैंने मना किया था मम्मी को, मम्मी बात सुनती नहीं है। तेरी क्या, मेरी भी नहीं सुनती। कितना मना किया कि फालतू के ऐड मत देखा करो, लेकिन अच्छा ठीक है, मम्मी को बोलिए अपना घुटना साबुन से अच्छी तरह धो ले और नारियल का तेल लगाए उस पर। ठीक है। अगर फिर भी दर्द कम नहीं हुआ तो मुझे बताइए, मैं शाम को मम्मी को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। ओके बेटा। ओके। क्या हुआ सर, कोई तकलीफ? हाँ वो टीवी पे एक ऐड आती है ना, जा दर्द जा नाम के तेल की, तो उस ऐड में एक औरत अपने घुटने पे वो तेल लगाती है और दौड़ने भागने लगती है। अब मुझसे जिद करके मम्मी ने वो तेल मंगवा लिया, अब घुटना चल रहा है। क्या क्या है इसमें है? वो क्या है? सर चंदू तुम चुप रहो, एकदम चुप। तुमने तो तुम्हारी नानी की बीमारी का भी झूठा बहाना बनाया था। और कहाँ गए थे? मॉनसून पिकनिक। तो इस बार तुम्हारी ये गोली ना मुझ पे नहीं चलने वाली। चुप। उसके लिए सॉरी सर, लेकिन मैं जानता हूँ उस ऐड वाले औरत को। वो मेरा दोस्त है ना संतोष, उसकी माँ है। अभी आप पूछेंगे कौन संतोष? कौन संतोष? अरे संतोष पॉड बॉय का काम करता है फिल्म इंडस्ट्री में। डायरेक्टर ने संतोष को बोला कि ऐड के लिए सिंपल दिखने वाली औरत चाहिए। उसने अपनी माँ को डायरेक्टर से मिलवाया और डायरेक्टर ने उसको ऐड में रोल दे दिया। उसको कोई घुटनों की तकलीफ नहीं है, ऐड में जैसी दिखती है रियल लाइफ में उसके बिल्कुल अपोजिट है सर। मतलब सर, विरार के जीवदानी टेम्पल की सीढ़ियां ऐसे भाग भाग के चढ़ती है ना, सब लोग रुक के उसका वीडियो बनाते हैं। ये तुम्हारी विरार की पीटी उषा की बात कराओगे मम्मी से? हाँ सर। ए बावल्या, फोन सीधा पकड़। एड में काम करने का 5,000 रुपया मिला था काकी। हाँ, बाकी घुटने तो मेरे एकदम फिट है। ए दिखा दिखा, इधर दिखा है। मुझे तो एक्टिंग करने का चांस मिला तो मैंने एक्टिंग कर ली। अब सब चाली वाले है ना, मुझको आलिया भट्ट बुलाते हैं। हाँ नहीं वो ठीक है, लेकिन घुटने अभी मस्त है पर पहले खराब थे ना। अरे काकी, अब औरतों के कमर, घुटने और किस्मत जन्म से ही खराब होते हैं, उसमें क्या। हाँ मतलब दर्द था पर तेल से ठीक हुआ है ना। नहीं, मुझे दर्द था ही नहीं। ओ आलिया मैडम, मतलब आप पेशेंट हो कि मॉडल हो? मैं मॉडल हूँ। अच्छा ठीक है बाय बाय। आ गया सारा खेल समझ में? आ गया समझ में। गुड। मतलब ये समझ में आ गया कि ये ऐड फर्जी थी। गुड। पर तू भी समझ ले, एक बाल झड़ने से ना आदमी पूरा गंजा नहीं हो जाता। मतलब एक ऐड फर्जी है, इसमें सारी ऐड थोड़ी फर्जी होंगी। वाहियात लॉजिक है, बिल्कुल आपके उस तेल की तरह। बस बहुत हो गया, आप कल मेरे साथ डॉक्टर मिहिर केळकर के पास आ रही है। दैट्स इट। चलो खाना नहीं राजू प्लीज मेरी बात सुन ले, एक बात सुन ले। 10 दिन दे मुझे, बस
सिर्फ 10 दिन मांग रही हूँ। देख 10 दिन में अगर ना मेरा दर्द गायब नहीं हुआ ना तो फिर मैं, तू बोलेगा उस डॉक्टर के पास, वीर जो भी हीर डॉक्टर है उसके पास आऊंगी मैं, लेकिन 10 दिन देना मुझे, मेरे हिसाब से मुझे इलाज करने दे प्लीज प्लीज राजू, मान जा। हाँ ओके ठीक। हाँ 2 दिन हो गए, मम्मी मान ही नहीं रही है, टीवी पर जो दिख रहा है ना मंगवा रही है। मैंने ज्योति भाभी को भी पकड़ा, माँ को ना कुछ दवाई रिकमेंड कर रही थी। ये समझ में नहीं आता मेरे, मतलब ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। हर माँ को लगता है कि वो एक सुपर ह्यूमन है, उसे कुछ नहीं होगा। अगर कहो ना मम्मी से कि मम्मी धीरे जरा आराम करो, बैठो, नहीं, इग्नोर करे, चल मुझे क्या होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। और फिर ये होता है, उनके वो दर्द सहने की क्षमता के सामने तो हाथ जोड़ता हूं मैं। कितनी बार कहा है मैंने मम्मी को, दिन भर भाग दौड़ करेगी और फिर रात को सडनली आपको किसी बाम या किसी स्प्रे की ऐसी खुशबू आती है ना, तब पता चलता है कि ओहो आज दिन भर मम्मी के सर में दर्द था, मम्मी के पैर में मोच आई थी। लेकिन नहीं, आपको नहीं पता चलेगा, दिन भर भागती रहेगी। मुझे स्कूल के दिन याद है, गेट खुलती थी सबसे पहले मम्मी दिखती थी मुझे, ऐसे दौड़े हुए आती थी तेज। वो किशोरी मौसी भी कहती थी, अरे तुम्हारी मम्मी के साथ चलना तो मतलब मुश्किल है, सांस फूल जाती है हमारी। पापा रेलगाड़ी कहते थे मम्मी को। I love you। ये क्या हो गया? जब तुम अपनों के बारे में बात करते हो ना, इतने क्यूट लगते हो ना। समझाओ कोई मम्मी को। वैसे सच कहूं राजेश बाबू, तो मैं थोड़ी जेलस थी। तय कर लो तुम किससे ज्यादा प्यार करते हो, माँ से या पत्नी से? जो हमारा साथ निभाएंगे हम उससे प्यार करेंगे। अच्छा, कितने सेल्फिश हो। क्या हुआ? लो मंगवाया मम्मी ने कुछ कार्ड पे। गोपेंगो क्या होता है? क्या? गोपेंगो ज्योति भाभी, वो जा दर्द जा का भाई है ये गोपेंगो। अच्छा, इसके साथ एक 100 ग्राम की तेल की शीशी फ्री है, तो मम्मी तो खुश। अरे कोई रोको यार मम्मी को। अच्छा सुनो ना, 10 दिन दिए ना उन्हें, करने तो जो कर रही है। बुढ़ापा भी ना एक तरह का बचपना ही होता है। अरे हद है यार, ये क्या, ये बचते ही जा रहा है। चल घुटने चल। ये क्या, व्हाट्स रॉन्ग विद हर? अरे रोको मम्मी, रुक जा। 10 दिन। हेलो डैड। हाँ बोल। डैड मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ, पानीपत की सारी लड़ाइयाँ पानीपत में हुई थी बेटा। ओके चलो बाय। नहीं डैडी, वेट। अब क्या पानीपत को लेके ऑब्सेस्ड हो गए हो? मुझे कुछ और पूछना है। जल्दी पूछ बेटा। आपको टेंशन वाली न्यूज़ सुन के पेट दर्द होता है या सर दर्द होता है? क्या हुआ, मम्मी ठीक तो है ना? आपकी मम्मी या मेरी मम्मी? घुटने का दर्द किसकी मम्मी को है? आपकी मम्मी को। तो फिर मैं किसकी मम्मी के बारे में पूछूंगा? आपकी मम्मी के बारे में। क्या बात है, यू सो स्मार्ट अथर्वा। अच्छा मम्मी ठीक तो है ना? ठीक होने के 2 एंगल है। पहला, अरे मेरे शटकून वागड़े, तुम्हारी हर बात में इतने एंगल क्यों होते हैं? अथर्वा सीधी रेखा खींचना प्लीज। ओके तो सुनिए। हाँ। आज मैं दादाजी के साथ लिफ्ट में था ना, तो पता है क्या हुआ? तेरी दादी भी ना। क्या हुआ? मत पूछ बेटा। ठीक है। नहीं तो पूछ, लेकिन राजू को मत बताना। तेरी दादी ने राजू को बताने से मना किया है ना। ओके प्रॉमिस। ना प्रॉमिस मत कर। तो क्या है बेटा कि मैंने तुझे बताया और तुझे लगा कि राजू को बताना चाहिए और तूने उसे बता दिया, तो तेरा तो प्रॉमिस ब्रेक हो गया ना भाई। वागले परिवार का ये उसूल है, हेड ब्रेक हो जाए, लेकिन प्रॉमिस ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसलिए। ओके नो प्रॉमिस। अब बताइए क्या है ना बेटा, तेरी दादी को चस्का लग गया है कि ऐड देख कर हमेशा नई चीजें मंगवाने का। इस बार ना उसने घुटने के लिए गो पेन गो इस नाम की एक क्रीम मंगवाई है खुद ही, जिसका ऐड वो संगीत कपूर करता है ना। तो मैंने पूछा क्यों, पता है क्या बोली? सीनियर वागले मेरी बात सुनिए ध्यान से। अरे इतना बड़ा
मीडियम मशहूर एक्टर ऐसी वैसी चीज के ऐड करके अपना इमेज क्यों खराब करेगा? हाँ, अरे संगीत कपूर ने तो ये भी कहा कि ये जो तेल है ना, गो पेन गो, उसके ऊपर कोई डिस्काउंट भी नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा डिस्काउंट उतना घटिया तेल। वो जो था ना, जा दर जा तेल, वैसे। व्हाट अ चैं बात दादाजी। जा दर जा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके गोपेन गो कर दिया, तेल की जगह क्रीम कर दी, और एक नॉर्मल मॉडल की जगह मीडियम मशहूर एक्टर। अच्छा, बाय द वे, मीडियम मशहूर का मतलब क्या होता है? मतलब वही तो पूछा मैंने राधिका से कि मीडियम मशहूर का मतलब होता क्या है? मीडियम मशहूर मतलब मशहूर, पर इतना मशहूर नहीं जितने अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान है, पर उतना मशहूर जिसकी बात पे भरोसा किया जा सकता है। हाँ, वो चाल की मॉडल आलिया की तरह नहीं, जो 5,000 रुपए के लिए पब्लिक को झूठ बोल के उल्लू बनाती है। हाँ, तो दादी के मीडियम मशहूर एक्टर 5,000 की जगह 5 लाख लेके बेवकूफ बनाते हैं पब्लिक को। अमाउंट का ही तो डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। I know, but राधिका doesn't know ना। दादाजी खुद चाहते थे कि मैं आपको बताऊं, इसलिए मैंने बताया, और साथ साथ मैंने मम्मी को भी बताया। ठीक है, समझ गया। बाय। अरे क्या है, सब लोग ऐसे घूर क्यों रहे? हाँ, मेरे घुटने, मैं जो चाहे करूंगी। हाँ, मैं सर्जरी वर्जरी नहीं कराऊंगी। प्रमोद मामा को देखा ना, हो गई नहीं सर्जरी, क्या हुआ? दर्द गायब नहीं हुआ है उनका। देखो, इस उम्र में ना मुझे अस्पताल में जाके नहीं पड़ना है। इतने साल मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई हूँ, अब बिस्तर पे लेट के ना बची हुई जिंदगी मुझे नहीं गुजारनी है, और मरीज बन के किसी पे बोझ भी नहीं बनना है। माँ, सर्जरी तो बाद की बात है, पहले चेकअप करा के ये तो पता कर लें कि प्रॉब्लम क्या है और कितनी बड़ी है। और ये बोझ कहाँ से आ गया बीच में? और नहीं तो क्या बुड्ढो जैसी बातें करने लगी हो। और दादी, अभी तो हमें बहुत घूमना है। हाँ माँ, अभी तो पहाड़ चढ़ने हैं, सह्याद्री और फिर हिमालय भी तो बचा है। हाँ दादी, मैं भी फ्री हूँ। याद करो, डैडी को डेंटिस्ट के पास मैं ही लेके गया था। सोसाइटी में कोई भी डॉक्टर के पास जाता है ना, वो मुझे ही लेके जाता है। राधिका, दर्द तुम्हारे घुटने में होता है, पीड़ा मुझे होती है। कभी तुम्हें बताया नहीं। तुम जब ये रेलगाड़ी की तरह इधर से उधर से इधर भागती फिरती हो ना, तो मैं अपने आप को जवान महसूस करता हूँ। देखो राधिका, मर्ज बढ़ जाएगा, इलाज कर लेना चाहिए समय पर। मम्मी, मैंने वो डॉक्टर मिहिर केलकर की अपॉइंटमेंट ली है। ओके, सुनो मेरी बात, डायग्नोसिस तो कर लें, उसके बाद में देखते हैं क्या होगी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, करनी भी है या नहीं करनी है। हाँ, देखो, एक मेरी बात सुनो। एक ना ज्योतिष वैद्य है, हाँ, श्री 108 बगुला भगत महाराज जी। पता है टीवी पे कितने प्रोग्राम आते हैं उनके, माथे की लकीर देख के मर्ज पहचान जाते हैं। हाँ, और वो ऐसा कांच का गोला लेते हैं और इसे घुटने पे ना ऐसे 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 मसलते हैं और घुटने का दर्द गायब हो जाता है। हाँ, हाँ। राजू, मैं उन्हीं से इलाज करवाऊंगी। हाँ, अब और तू लेके जाएगा मुझे वहां पे। हाँ, मम्मी, दादी, मैं क्यों कहूं? हटो हटो हटो। नहीं मानेगी पापा मम्मी। राजू, तू ऐसा सड़ा मुंह लेके आएगा मेरे साथ मेरा इलाज करवाने? पता है बंधु, जब ये छोटा था ना, तो मैं और इसके पापा, हम दोनों इसे इतना हंसाते थे, डॉक्टर के पास जाने के लिए डरता था ना ये। आपको याद नहीं है माँ, वो जब डेंटिस्ट के पास जाना था तो कितने नाटक किए थे राज ने? हाँ, क्या किए थे नाटक? हाँ, इसी के गुण आए मुझ में। मुझे भी नहीं डॉक्टर के पास जाना अच्छा लगता। सबसे पहली बात ये है ना कि माँ बाप के गुण आते हैं बच्चों में, बच्चों के गुण नहीं आते माँ बाप में। और दूसरी बात, एक क्वालिफाइड डॉक्टर से अपने उस क्या
दोगले बगुला भगत की कंपैरिजन मत करो। बगुला भगत महाराज जी। महाराज। हाँ हाँ। और पहली बात, हाँ, बच्चों के गुण कभी कभी माँ बाप में आ सकते हैं, समझे? और दूसरी बात, वो ढोंगी नहीं है, हाँ, जेन्युइन है। राइट लो, राइट लो, राइट राइट राइट। हाँ ले रहे बस रुक 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 रुक। आ गया। हाँ। क्या? मम्मी ये हाँ? मैंने कहा था ना, बच्चों के गुण कभी कभी माँ बाप में भी आ जाते हैं। तुझे आदत है ना सरप्राइज देने की, आज मैंने सरप्राइज दिया तुझे। मम्मी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज है ये। थैंक यू मम्मी। तुझे इस डॉक्टर पे भरोसा है ना? मुझे तुझ पे भरोसा है। राजू, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं मेरे घुटने के दर्द को ना बिल्कुल लाइटली नहीं लूंगी। तू जो इलाज करवाना चाहता है ना, मैं तैयार हूँ करने के लिए। क्यों? अरे मुझे अभी सखी और वंदना के साथ घूमना है, पहाड़ चढ़ने हैं। फिलहाल तो ये सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। चल। मम्मी, मैं भी आपको डॉक्टर के पास इसी तरह लेके जाऊंगा। जब आपके घुटने खराब हो जाएंगे, आप चल नहीं पाओगे, आप जमीन पे रेंगने लग जाओगे। हाँ? आप बेटा बेटा, शायद इतनी बुरी हालत कभी ना हो मेरी, बट थैंक यू। राधिका का इलाज तो राजेश ने करवा दिया,